हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली अपने सैटरडे का स्टडी रूटीन। तो यहाँ पर मैंने अपने पीसीबी के एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश सारे नोट्स ले रखे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने बायोलॉजी के नोट्स से, क्योंकि इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना, ताकि पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट हो। तो पहले मैं बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस इनहेरिटेंस चैप्टर्स के नोट्स रिवीजन करने जा रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सारे 1 बाय 1 लाइन याद कर लूँगी, क्योंकि बायोलॉजी तो आधे से ज़्यादा हमारे को क्लास में ही याद हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सारे एक से एक लाइन याद हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी क्लासेस के दौरान बायोलॉजी बहुत अच्छे से विजय सर पढ़ाते हैं, तो आधे से ज़्यादा वैसे ही याद हो जाता है। पर फिर भी यहाँ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जैसे फार्मूले यहाँ पर देखिए चारगाफ का, एंड ये सब जितने मतलब इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं, सब मैं पहले क्या करती हूँ, इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, है ना। हाईलाइटर है मेरे पास, इससे अच्छे से हाईलाइट कर लेती हूँ। एंड इसके बाद मैं इंग्लिश के नोट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है दोस्तों। जब से मतलब इंग्लिश स्टार्ट हुआ है, मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए पार्ट ऑफ स्पीच से मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं ना। बहुत अच्छा वैसे पढ़ाया भी जाता है इंग्लिश, और ईजी भी पढ़ता है। तो मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ अब अपने जो है डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि दो मेरे चैप्टर्स छूट गए हैं पीछे के, तो दोनों को मैं साथ साथ में कवर करूँगी, है ना। मैंने तब की बार रिवीजन नहीं किया था, है ना, क्योंकि चलने लगा था मैराथन क्लास। तो फिर अब मैं कर रही हूँ अच्छे से रिवीजन फ्रेंड्स। तो डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट मुझे करना है आज, और मैं आज कर लूँगी, ताकि कल संडे में एक बार देखना रहे एंड उसके बाद टेस्ट देना रहे। तो अब मैं करने जा रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो इसको भी अच्छे से करेंगे। तो बारी बारी करके सारे नोट्स पढ़ लेंगे अच्छे से। मैंने इसको रफ कॉपी में लिखा है, उतना मतलब क्लीन नहीं दिख रहा होगा आपको, पर फिर भी कहाँ हमको चेक कराना हमको। वैसे मैंने बहुत शॉर्ट भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ना। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं लिखती। जो टॉपिक मेरे को अच्छे से क्लियर रहता है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं लिखती। उसकी एग्जांपल्स लिख लेती हूँ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरे को नहीं पता है ना, शॉर्ट में ही ज़्यादातर मैं लिखती हूँ। आप देख सकते हैं कैसे मैंने लिखा है, और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको बताया भी था एक वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिगेंड के प्रकार जैसे हो गया, तो मुझे पता है लिगेंड क्या होता है, तो मैंने उसका डिफिनेशन नहीं लिखा, डायरेक्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे में केमिस्ट्री के नोट्स एंड फिजिक्स के नोट्स भी बनाती हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को जो टॉपिक अच्छे से आता है मैं उसको नहीं लिखती। तो अब यहाँ मैं करने जा रही हूँ EMI, यानी कि अपने फिजिक्स के नोट्स को रिवाइज़। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा नहीं लिखा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 12th में मैंने पढ़ा ही है, अभी तो 12th किया ही है मैंने। तो अभी मेरे पास NCERT बुक भी है, इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा डीप में नहीं लिखती हूँ। NCERT बुक से भी देख लेती हूँ जो डाउट होता है, एग्जाम्पलर वगैरह, है ना। और बुक भी है मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो फिजिक्स को मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। फिजिक्स थोड़ा सा मतलब अब देखिए यहाँ पर मैं MCQ तक पहुँच गई हूँ प्रैक्टिस करते करते दोस्तों। तो MCQ तक पहुँच गई हूँ। तो अब मैं पढ़ रही हूँ MCQ में नोट डाउन नहीं करती दोस्तों, वही MCQ नोट डाउन करती हूँ जो जिसमें मुझे डाउट रहता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा पेज निकल गया है बीच से, पर मैं ऐसे ही नोट्स बनाई हूँ, है ना। तो अब मैं करने वाली हूँ बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं PCB की बुक उठाऊंगी और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी उन चैप्टर्स के जिन चैप्टर्स को आज तक मैंने पढ़ लिया है। आज तक का मतलब अभी जो पढ़ रही हूँ, है ना। तो इंडेक्स से मैं देख रही हूँ पेज नंबर, तब मैं वहाँ से पढ़ूंगी। बट मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के कर लूँ। तो फिर मैं अब करने जा रही हूँ बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के MCQ, क्योंकि ये चैप्टर हमारे बायोलॉजी में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है। तो ये चैप्टर वैसे भी इजी भी है और मेरे को पढ़ने में अच्छा भी लगता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इससे कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से हमारे बुक में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये सारे MCQ है। आपने बुक मंगाया होगा तो आपको पता होगा। वैसे मैंने एम्स नर्सिंग का भी बुक मंगा लिया है, क्योंकि मैं एम्स नर्सिंग का भी दूंगी, BSc नर्सिंग का, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इस बुक से भी कर रही हूँ, उस बुक से भी करूँगी, और ट्राई करूँगी एक बार, क्या पता निकल ही जाए ना। वैसे अभी ही 12 किया है मैंने, तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी से प्रिपरेशन अच्छा किया जाए दोस्तों। तो अब मैं करने वाली हूँ ये वाली बुक, यानी जिसमें जनरल साइंस, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के नोट्स मैंने इसीलिए अभी नहीं पढ़े, क्योंकि मैं यहाँ से करने वाली हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ की प्रैक्टिस, है ना। तो सबसे पहले
ये देखिए मैं करने वाली हूँ कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस। वैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड किसका किसका फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। तो अब मैं कर लेती हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ करती हूँ एमसीक्यू, है ना। तो अब की बार सैटरडे को छुट्टी मिली है तो मैंने ब्लॉग शेयर करना आपके साथ सोचा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के मैं करने वाली हूँ अब की बार एमसीक्यू। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़े थे, तो अब मैं करने जा रही हूँ एक एक करके सारे एमसीक्यू और आज पूरा फिनिश कर दूंगी, है ना। ताकि कल जो अपने बैच में जिस मतलब टॉपिक से होगा टेस्ट उसको एक बार ही देखना रहेगा। तो यहाँ ढेर सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस नोट्स ऐसे रिवीजन करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।